दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 9 सबसे पॉपुलर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजीज के बारे में। देखिए, जब भी इन्वेस्टिंग की बात आती है तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि अपना पैसा कहाँ लगाएं, कितना लगाएं और कैसे लगाएं। परफेक्ट पोर्टफोलियो बनाना हर इन्वेस्टर का सपना तो होता है, लेकिन क्या परफेक्ट पोर्टफोलियो जैसा कुछ होता भी है या नहीं? दोस्तों, मैं हूँ वृशाली और आपका इन्वेस्टिंग विद धन के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजीज़ के बारे में। और हाँ, अगर मैं इस वीडियो में किसी स्टॉक, म्यूचुअल फंड या ETF का नाम ले रही हूँ तो ये सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम्पल है आपको कंसेप्ट समझाने के लिए। ये किसी भी तरह का बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि परफेक्ट पोर्टफोलियो जैसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। जैसे यूनिकॉर्न्स और सांता क्लॉज सिर्फ कहानियों में होते हैं, वैसे ही ये परफेक्ट पोर्टफोलियो भी एक मिथ है। अगर कोई आपसे कहे कि उनके पास परफेक्ट पोर्टफोलियो है तो थोड़ा आप कॉन्शियस हो जाइए, क्योंकि फ्यूचर में कौन सा पोर्टफोलियो सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा ये कोई भी नहीं बता सकता। हाँ, कुछ जनरल रूल्स ज़रूर है जो हमें फॉलो करने चाहिए, जैसे कि डाइवर्सिफिकेशन, लो कॉस्ट इन्वेस्टिंग और लॉन्ग टर्म अप्रोच। लेकिन कौन सा स्पेसिफिक अलोकेशन सबसे अच्छा रहेगा ये प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम कोशिश करना ही बंद कर दें। तो आज हम देखेंगे 9 मोस्ट पॉपुलर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजीज जो इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए यूजफुल हो सकते हैं। पहली स्ट्रैटेजी दोस्तों, वन फंड स्ट्रैटेजी है। जी हाँ, सिर्फ एक फंड। आप अपना सारा पैसा या तो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में लगाइए या फिर टोटल स्टॉक मार्केट इंडेक्स फंड में। मतलब एक ही फंड में कंप्लीट इन्वेस्टमेंट आपको मिल जाएगी। कोई एसेट एलोकेशन की टेंशन नहीं, कोई मल्टीपल फंड्स का झंझट नहीं, कुछ भी नहीं। बस मार्केट के अप्स और डाउन्स को एक सिंगल फंड के साथ आपको राइड करना है। आपको लगता होगा कि ये मजाक है, लेकिन सच में बहुत सारे लोग इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं और उनका जो पोर्टफोलियो है वो भी करोर्स में है। ये स्ट्रैटेजी सिंपल है, लो कॉस्ट है और हंड्रेड्स या 1000 कंपनीज में आपको डाइवर्सिफिकेशन भी प्रोवाइड करता है। लेकिन दोस्तों याद रखना, अगर आप रिटायरमेंट के करीब है तो सिर्फ इक्विटी में रहना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, क्योंकि मार्केट की जो शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी है आपको ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकती है। दोस्तों, दूसरी स्ट्रैटेजी है टू फंड स्ट्रैटेजी। यहाँ पर आप अपने जो स्टॉक्स है उसके साथ साथ कुछ बॉन्ड्स भी ऐड कर लेते हो। मतलब एक फंड में टोटल स्टॉक मार्केट जैसे निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स और दूसरे फंड में कोई भी बॉन्ड इंडेक्स जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स फंड्स। ये स्ट्रैटेजी उस जनरल रूल को फॉलो करते हैं कि जैसे जैसे आप रिटायरमेंट के पास आते हो वैसे वैसे बॉन्ड्स की जो परसेंटेज है वो आपको बढ़ाती रहनी चाहिए ताकि वोलेटिलिटी कम हो। वॉरेन बफेट ने भी अपनी वाइफ के ट्रस्ट के लिए यही अप्रोच सजेस्ट की है, 90% लो कॉस्ट इक्विटी इंडेक्स और 10% शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स में। ये स्ट्रैटेजी सिंपल है और वन फंड स्ट्रैटेजी से थोड़ा सा कम रिस्की भी है। दोस्तों, तीसरी और सबसे पॉपुलर स्ट्रैटेजी है 3 फंड पोर्टफोलियो। इसमें आप इंडियन इक्विटी इंडेक्स फंड के साथ साथ बॉन्ड्स और इंटरनेशनल इक्विटी भी ऐड करते हो। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो एक फंड निफ्टी या सेंसेक्स ट्रैकिंग करने वाला कोई भी आप फंड चूज कर सकते हो, दूसरा गवर्नमेंट बॉन्ड्स और तीसरा इंटरनेशनल इक्विटी फंड हो सकता है। इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन की ज़रूरत है या नहीं ये बहुत ज़्यादा डिबेटेबल टॉपिक तो है। कुछ लोग कहते हैं कि ज़रूरी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि सिर्फ एक कंट्री में क्यों लिमिटेड रहना, क्यों सिर्फ एक कंट्री में इन्वेस्ट करना, इससे आपकी रिस्क कम हो सकती है। दूसरी तरफ कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इंडियन कंपनीज़ का एनीवे जो इंटरनेशनल एक्सपोजर है वो होता ही है। तो दोनों आर्ग्यूमेंट्स वैलिड तो है, इसीलिए थोड़ा सा इंटरनेशनल एक्सपोजर रखा जा सकता है सेफ्टी के लिए, मगर ये आप पर डिपेंड करता है। चौथी स्ट्रैटेजी है दोस्तों 3 फंड प्लस 1 पोर्टफोलियो।
यहाँ पर आप 3 फंड पोर्टफोलियो में एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी कि रीट फंड ऐड कर देते हो। रियल एस्टेट एडिशनल डाइवर्सिफिकेशन आपको प्रोवाइड कर सकता है आपके पोर्टफोलियो में। इंडिया में कई सारे रीट्स अवेलेबल है जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करते हैं। दोस्तों, पांचवी स्ट्रैटेजी थोड़ी सी अलग है। इसमें आप इन्वेस्टमेंट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हो। पहला पार्ट है लार्ज कैप फंड्स में, जैसे निफ्टी 50 या फिर सेंसेक्स। दूसरा मिड कैप इंडेक्स फंड्स में, तीसरा स्मॉल कैप इंडेक्स फंड्स में और चौथा इंटरनेशनल इक्विटी फंड्स में। मतलब हर कैटेगरी में 25% अलोकेशन है। इस स्ट्रैटेजी में बॉन्ड फंड मिसिंग तो है, जो कई सारे लोगों के लिए एक कंसर्न भी हो सकता है। लेकिन अगर आप यंग हो और हाई रिस्क ले सकते हो तो ये अप्रोच आपके लिए काम भी कर सकता है। दोस्तों, इसमें छठी स्ट्रैटेजी थोड़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है। इसमें आप अपना पोर्टफोलियो इक्वली डिवाइड करते हो बॉन्ड्स, यूरोपियन या डेवलप मार्केट स्टॉक्स में, यूएस या इंडियन स्मॉल कैप स्टॉक्स में और लार्ज कैप इंडेक्स में। मतलब हर एसेट क्लास में 25% आपका जो अलोकेशन है वो होगा। ये स्ट्रैटेजी काफ़ी सिंपल है और एडिक्वेटली डाइवर्सिफाइड भी है। दोस्तों, सातवीं स्ट्रैटेजी है यूनिवर्सिटी एंडाउमेंट फंड से इंस्पायर्ड। बड़े यूनिवर्सिटीज़ अपने क्रोर्स ऑफ रुपीज़ के फंड्स को कैसे मैनेज करते हैं उसे सीख के ये स्ट्रैटेजी बनी है। इसमें 35% डोमेस्टिक इक्विटी, 28% बॉन्ड्स, 15% इंटरनेशनल इक्विटी, 11% कमोडिटीज़ और 11% रियल एस्टेट होता है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कमोडिटीज़ यानी आप गोल्ड ईटीएफ्स या कमोडिटी फंड्स के बारे में ज़रूर सोच सकते हो। ये स्ट्रैटेजी कॉम्प्रिहेंसिव है, डाइवर्सिफिकेशन भी यहाँ पर प्रोवाइड होता है, लेकिन कभी कभी कमोडिटीज़ का जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो एक बार वो भी आपको ज़रूर चेक करना चाहिए। वही दोस्तों, आठवीं स्ट्रैटेजी है कॉफ़ी हाउस पोर्टफोलियो। इसमें थोड़ा सा हर चीज़ है, यानी कि 10% लार्ज कैप, 10% वैल्यू फंड्स, 10% स्मॉल कैप, 10% स्मॉल कैप वैल्यू, 10% रीट्स, 10% इंटरनेशनल और 40% बॉन्ड्स। लेकिन ऑनेस्टली काफ़ी ओवरलैपिंग है डिफरेंट फंड्स में और इसमें रीबैलेंसिंग भी थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों, आते हैं हमारे लास्ट यानी कि 9वीं स्ट्रैटेजी के ऊपर, जो अल्टीमेट बाय एंड होल्ड पोर्टफोलियो है, जो 11 डिफरेंट फंड्स यूज़ करते हैं। हाँ, आपने सही सुना, 11 फंड्स। इसमें हर टाइप की इक्विटी एसेट क्लास कवर्ड है, स्मॉल कैप से लार्ज कैप तक, वैल्यू से ग्रोथ तक, डोमेस्टिक से इंटरनेशनल तक। लेकिन इतने फंड्स को मैनेज करना और रेगुलरली रीबैलेंसिंग करना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है एवरेज इन्वेस्टर के लिए। तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना चाहिए अगर आप ये स्ट्रैटेजी सोच रहे हो तो। वैसे दोस्तों, क्या आपको पता है कि आप म्यूचुअल फंड्स को प्लेज भी बड़े आसानी से कर सकते हो? कैसे? चलिए मैं दिखाती हूँ। सबसे पहले आपको बस धन के होम पेज पर जाना है। यहाँ पर राइट बॉटम कॉर्नर पे ये मनी का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर क्लिक कीजिए। फिर आप यहाँ पर व्यू डिटेल्ड मार्जिन समरी पर जाइए और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा प्लेज योर स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स। यहाँ पर आपको सिर्फ गेट मार्जिन पर क्लिक करना है, फिर डीमैट म्यूचुअल फंड इस पर जाना है और यहाँ पर आप फाइंड म्यूचुअल फंड्स विथ हाई मार्जिन यहाँ पर क्लिक कर सकते हो और यहाँ पर आपको सारे म्यूचुअल फंड्स के जो ऑप्शंस है वो मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि किसका कितना मार्जिन मिल सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ का 90% आपको मार्जिन मिल सकता है, क्वांट स्मॉल कैप फंड का 90%। इसी तरह आप यहाँ पर जो चाहिए वो म्यूचुअल फंड देख सकते हो और चूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों, ये थी 9 पॉपुलर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजीज़। मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात याद दिलाना चाहती हूँ कि परफेक्ट पोर्टफोलियो जैसे कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है। जो पोर्टफोलियो आपके लिए सूटेबल हो, जो आप लॉन्ग टर्म तक मेंटेन कर सकते हो, वही बेस्ट पोर्टफोलियो है। एक स्ट्रैटेजी चूज़ कीजिए जो आपकी रिस्क एपेटाइट और फाइनेंशियल गोल्स के साथ अलाइन करे और उसको कंसिस्टेंटली फॉलो कीजिए। मार्केट की हर छोटी बड़ी मूवमेंट से अपने पोर्टफोलियो को चेंज मत कीजिए। पेशेंस और डिसिप्लिन ही सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग की है। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और इन्वेस्टिंग विद धन के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।
Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.